यह भोजन है ना, यह संसार में भोजन केवल अपने शरीर को ठीक रखने के लिए है। इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह भोजन तो केवल अपने प्राण बचाने के लिए, और इस शरीर को, क्योंकि शरीर होगा तो तभी तो धर्म कर सकते हैं। शरीर धर्मेण खलु धर्म शास्त्रम, केवल उस शरीर को धर्म करने के निमित्त सुरक्षित रखने के लिए यह भोजन किया जाता है। एक बात मुझे याद आ रही है, आज से 1-1.5 साल पहले एक महात्मा आ गए मेरे पास। जब वह महात्मा आए तो आकर कहने लगे, पंडित जी मैं यहाँ पर कुछ दुर्गा की स्तुति कर सकता हूँ। मैंने कहा महाराज धन्य है, और माता के आगे दुर्गा की स्तुति 1 घंटे में पूरा दुर्गा सप्तशती कंठाग्र है, पूरा पाठ कर गए। जब मैंने महात्मा जी का उच्चारण सुना, कहा मैं तो या तो शुद्ध प्रकार से पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ गए। महाराज आप तो धन्य हैं, आपको यह सब वेद वेदांत से क्या लेना देना? तो बोले मैंने 20 साल तक यही पंडिताई करी है। जब मेरे माता पिता ने मुझे कहा कि अब तेरा विवाह कर देते हैं, तो मेरा मन नहीं माना, और भगवान की प्रेरणा से माता पिता के चरण पकड़ लिए का मुझे इस संसार से शांति चाहिए। मैंने 15-20 साल में इतनी धन दौलत बना दी है कि अब मुझे इस संसार की कोई वासना नहीं रही। कहने लगे पंडित जी उनकी आज्ञा लेकर के मैंने यह वेश धारण कर लिया। मैंने कहा महाराज आप भोजन क्या लेंगे? कहा नहीं मैं तो फलाहार करता हूँ, भोजन नहीं करता हूँ। मैंने कहा फलाहार में क्या लेंगे? जोर जोर से हंसने लगे। मैं तो पूछ रहा हूँ महाराज आप फलाहार में क्या लेंगे? वह जोर जोर से हंसने लगे। कहा पंडित जी लगता तो पढ़ा लिखा है, परंतु मूर्खों की बात कर रहा है। मैं समझा नहीं महाराज। अरे कहा तू मुझे कौन है फलाहार कराने वाला? जो मुझे फलाहार कराएगा ना ऊपर बैठा है, सारी व्यवस्था कर देता है। श्री राधे श्री राधे। कभी भी अपने मन में अहंकार मत बनाना कि किसी साधु संत को मैंने दुग्ध का पान कराया, फल का भोजन कराया। मैंने कहा ठीक कह रहे हो महाराज। शाम को अपने कमरे में ले जाकर जब फलाहार कराया तो क्या कह रहे खाने के बाद, अभी भी ध्यान रखना, यह नहीं सोचना कि मैंने यह बनाया है। कहा अगर तुम ही बनाने वाले होते तो अपना भी तुम फलाहार करते, तुमने तो रोटी खाई और मेरे लिए यह सारी व्यवस्थाएं हो गई। यह करने वाला कौन है? परम ब्रह्म परमात्मा। जब जीव को इस लोक में भेजता तो उसके लिए सारी व्यवस्था भी करके भेजता है। हे महाराज आप दीक्षा के लिए अपने गुरु के पास जा रहे हैं, परंतु काम क्रोध मद लोभ और अहंकार जब तक शरीर में रहेंगे तब वहां काम नहीं आ सकता। कैसे? किसी कमरे के अंदर यह सारे चीज भरे हो, वहां हम सोचे कि वहां पर धर्म का आगमन हो जाए तो धर्म कहां से आएगा? का हाउसफुल है, बाहर से ही वापस चले जाओ। श्री राधे श्री राधे। अगर जिस कमरे में काम क्रोध मद लोभ और अहंकार भरे पड़े हैं वहां पर कोई सदगुरु आना चाहे तो दरवाजे से देखेगा यहाँ जगह नहीं है हमारे लिए, इससे हमें वापस चले जाना चाहिए। राहुगढ़ महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। का मैं तो इसको ऐसा ही आदमी मान रहा था, या तो कोई परम गुणी और परम महात्मा है। भरत जी ने कहा महाराज एक बार मैंने गलती करी अहंकार करके,
राजा बना, राजा बनने पर मर्ग के मुंह में फंस करके मैंने मर्ग का जन्म लेना पड़ा। अब नहीं चाहता हूं कि इससे नीचे उतर जाऊं। दंडवत प्रणाम भरत जी को करा और रहुगण अपनी यात्रा में निकल गई। परीक्षित महाराज कहते हैं, महाराज सुखदेव, आपने इस संसार के लोगों के बारे में कहा क्या लोग होते हैं, इनका क्या सब कुछ मुझे जानना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परीक्षित, 14 लोक हैं। 14 लोक क्या है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। यह तो इसके नीचे के लोग है, 7 लोग। भू, भुआ, स्वा, मह, जन, तप, स और सत्य, यह 7 लोग इसके ऊपर है। यह 14 भुवन है। यह 14 भुवनों में ही भगवान ने अपने इस माया चक्कर को फैलाया हुआ है। कहने लगे, महाराज आप कह रहे प्रभु ही माया के चक्कर को, यदि भगवान ही ऐसी माया में सन्निहित हो जाए, यह जीव कोई गलत काम करे ही नहीं, तो कैसे यह सब लोगों में उसको भटकना पड़ेगा। कहा ऐसा नहीं हो सकता। कर्मण्येवि संसिद्धि, कर्मों से ही हमारे जन्मों का साक्षात्कार होता है। जीव जैसे भी कर्म करेगा और उसी कर्मों के आधार पर उसके जन्म में उसका साक्षात्कार होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान के ऊपर आरोप आ जाता, भगवान तूने एक को हाथी बनाया और मुझे चींटी क्यों बना दिया। यह जीव जब जन्म लेता है तो इन 14 भुवनों में भटकते रहता है। कोई पुण्यात्मा है जिसको अंतिम जन्म या मनुष्य का जन्म मिल करके वह परम भक्त, परम प्रभु के चरणार बिंदु का दास बन जाता है। महाराज जो इन भुवनों में भटकते रहता है, का उसकी क्या गति होती है? मनुष्य संसार में आकर के अनेक प्रकार के पाप कर्म भी करते हैं। का उनके लिए नरक बने हुए हैं। कहा यह नरक कहाँ है महाराज? कहा दक्षिण दिशा में 28 नरक प्रसिद्ध है। तामिश्र, अंधतामिश्र, लोहितोद, पयोद। अनेक नरकों का वर्णन करने लगे। कहा इन नरकों में कैसे जीव जाते हैं? समस्त नरकों का विस्तार से सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। का कौन से नरक में कैसे जीव जाते का? जो दूसरे के धन का हरण कर लेता है, चोरी करता है, उसे तामिश्र नरक में जाना होता है। श्री राधे, श्री राधे। यह तामिश्र नरक कैसा है? जहां केवल तांबा ही तांबा है और गरम में से लाल तांबा है, उसके ऊपर इसके कर्मों का फल दिया जाता है मनुष्य को। तामिश्रादि नरकों में भटकता है। सारे नरकों की कथा सुनकर के परीक्षित महाराज थर थर कांपने लगे। महाराज ऐसा तो कोई जीव नहीं होगा जो इन नरकों से छूट सके। इसके लिए क्या करना पड़ता है? मुझे तो इन नरकों के बारे में सुनकर के कहा अशांति होगी।
कथा श्रवण कर रहा था शांति की प्राप्ति के लिए, और जब से नरकों के बारे में सुना, कहा मुझे तो डर लगने लगा। कहा डरने की कोई बात नहीं, इसके लिए प्रायश्चित बनाए गए। कलयुग केवल नाम